क्या आपने कभी सोचा है, हिंदू पंचांग में एक ऐसा महीना भी आता है जो हर 3 साल में केवल एक बार आता है, जिसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है, जिसमें किया गया जाप, दान और भक्ति कई गुना फल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की। लेकिन आखिर ये अधिक मास क्यों आता है? इसे मलमास क्यों कहा जाता था? भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम क्यों दिया? और 2026 में अधिक मास कब से कब तक रहेगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास का पूरा रहस्य, कथा, नियम और आध्यात्मिक महत्व। अधिक मास क्या है? हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि तुए और सूर्य कैलेंडर सूर्य की गति से चलते हैं। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है और सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का, यानी दोनों में करीब 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 32 से 33 महीने में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पुरुषोत्तम मास और मलमास। 2026 में अधिक मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा और ये अधिक ज्येष्ठ मास कहलाएगा। यानी इस वर्ष ज्येष्ठ मास 2 बार आएगा। पुराणों के अनुसार साल के बाकी 12 महीनों के अलग अलग देवता थे, लेकिन इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था। लोग इसे अशुभ मानते थे, कोई शुभ कार्य नहीं करता था, न विवाह, न गृह प्रवेश, न नए काम की शुरुआत। इस उपेक्षा से दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, सब मुझे अशुभ कहते हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। भगवान विष्णु उस महीने की पीड़ा समझ गए। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, पुरुषोत्तम मास। और इस महीने में जो भी भक्ति करेगा उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होगा। यही कारण है कि जो महीना पहले अशुभ माना जाता था, वही आज सबसे पवित्र महीनों में गिना जाता है। सनातन धर्म में अधिक मास को आत्मिक शुद्धि और भगवान से जुड़ने का विशेष समय माना गया है। इस महीने में विशेष रूप से किए जाते हैं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा, मंत्र जाप, गीता और भागवत पाठ, दान और सेवा, व्रत और साधना। कहा जाता है कि इस समय किया गया हर सत्कर्म कई गुना फल देता है, क्योंकि ये महीना भौतिक इच्छाओं से दूर होकर आध्यात्मिक उन्नति का अवसर देता है। अब बात करते हैं अधिक मास में क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। एज नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और भागवत कथा पढ़ें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान दें। एकादशी व्रत रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रखें और क्रोध से दूर रहें। कई परंपराओं में 33 दीपक जलाने और 33 वस्तुओं का दान करने का भी महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति व्रत या दान न कर पाए तो केवल भगवान का नाम स्मरण भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।
अधिक मास में कुछ कार्यों को पारंपरिक रूप से टालने की सलाह दी जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत और अन्य शुभ संस्कार। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये महीना अशुभ है। असल में ये महीना सांसारिक कार्यों से थोड़ा विराम लेकर आध्यात्मिक जीवन को समय देने के लिए बनाया गया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं है। अधिक मास हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल पैसा, काम और दौड़ नहीं है। कभी कभी रुकना भी जरूरी है, अपने भीतर झांकना जरूरी है, ईश्वर से जुड़ना जरूरी है। और शायद यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को आत्मा की सफाई का महीना कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था अधिक मास 2026 का रहस्य, महत्व और नियम। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।